भला मुझे भी तो पता चले तुम उसे कैसे पीटोगी। बिल्कुल ऐसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा पैर पकड़ने की, और तुम यहाँ पर बीच में क्यों घुस रहे हो? तुम्हें पता नहीं है जब दो लड़की आपस में बात कर रही होती तो उसके बीच में नहीं घुसते। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पैर पकड़ने की? छोड़ो छोड़ो इसे। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है। और तुम क्या अपने पैरों को हवा में उछाल रही हो? ये जो हवा में तुम अपने पैर को फैला रही हो ना, अगर किसी और को लग जाता तो तुम्हें छोड़ता नहीं, समझी? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह से बात की? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरा क्या ही कर लोगी? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? तो अपनी जुबान को लगाम में रखो। अरे तय क्या करी हो, मरवाओगी क्या? चलो यहाँ से। चुप करो जिमीना, ये मेरी गलती नहीं है, ये इस आदमी की गलती है। ये मेरे पैर को पहले छुआ। अरे मेरी ताई, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। बात को इस तरह से बढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या जिमीना तुम मुझे कह रही हो? तुम्हें इस आदमी को कहना चाहिए, इस आदमी ने मेरे पैर को पहले टच किया। और ये कौन होता है मेरे पैर को टच करने वाला? और ऊपर से ये मुझे सॉरी नहीं बोल रहा है, ये मुझे फालतू का फालतू भाषण मार रहा है। और वैसे भी तुम्हें इसे डांटना चाहिए, समझी ना तुम? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों सॉरी बोलूं? गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। और ऐसे भी तुम बीच में अपना पैर इस तरीके से हवा में फैला रही हो तो इसका मतलब ये है कि गलती तुम्हारी है। अगर तुम अपनी गलती मान लो तो ही ठीक होगा, वरना इसका अंजाम बुरा होगा, समझी तुम? तो अपनी जान बचाना चाहती हो तो सीधा सीधा मुझे सॉरी बोल। बॉस क्या कर रहे हो आप? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और इन लड़कियों से बहस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो सर प्लीज चलिए, अगर आपका गुस्सा और ऐसे ही बढ़ता गया ना तो इन दोनों लड़कियों की जान अभी चली जाएगी। और वैसे भी आप ही ने कहा था ना हम किसी को मारेंगे नहीं, वरना हमारे दुश्मनों को शक हो जाएगा। तो सर प्लीज। बोगम, तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आ गए? मैं उन दोनों लड़कियों को अभी ही मार देता, और स्पेशली उस लड़की को जो मेरे सामने इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। उसकी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसे बात करने की? और वैसे भी कोई भी मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करे तो उसे भगवान के पास पहुँचाने में मुझे एक पल भी नहीं रुकना पड़ता। उन लड़कियों की किस्मत शायद भगवान ने साथ दे दी है, इसलिए वो बच गई। जी मीना, तुम मुझे वहाँ से खींच कर क्यों लाई? देखा नहीं वो आदमी कितना गुस्से से, कितनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रहा था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मुझे इस तरीके से बात करे, जो मुझसे अपनी नजरें एकदम आंखों में आंखें डालकर बात करे। और वैसे भी उसे पता नहीं किस चीज का घमंड है। अगर तुम मुझे वहाँ से लेकर नहीं आती ना तो मैं इसको ऐसा मारती कि वो जिंदगी भर याद करता। और वैसे भी तुमने बिना पूछे वहाँ से मुझे खींच के क्यों लाई तुम? ताई, तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों से इतना बहस करने की? और वैसे भी हम वहाँ से चुपचाप आ जाते ना। तुमने देखा नहीं कितना अजीब थे वो लोग, कितना गुस्से से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग हम कुछ कच्चे ही चबा जाएंगे, मार ही डालेंगे हम लोगों को। उन लोगों की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो लोग हमें मार ही डालेंगे, बिल्कुल गुंडे जैसे लग रहे थे। और तुम हमेशा कहीं भी किसी से भी बहस करने लग जाती हो। मैं कहीं पर भी किसी से बहस नहीं करती हूँ जिमीना। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है इसमें मेरी गलती है? इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती है। उन लोगों को क्या जरूरत है मेरा पैर पकड़ने की? हाँ ताई, मुझे पता है तुम्हारा पैर पकड़ना सही नहीं था। और वैसे भी उन लोगों ने तुम्हारा पैर जानबूझकर तो नहीं पकड़ा था ना। और वैसे भी जिस तरीके से तुमने अपना पैर हवा में फैलाया उस तरीके से उनको चोट भी लग सकती थी, वो कहीं दूर जाकर गिरते। तो इसीलिए अपने बचाव के लिए उन्होंने तुम्हारा पैर पकड़ा। इसमें ज्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है था। जी मीना, तुम तो चुप ही करो। और वैसे भी हमेशा तुम मेरी साइड नहीं रहती हो। तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम मेरी साइड क्यों नहीं रहती हो? तुम हमेशा मुझे ये कहती हो कि चुप रहा करो। अरे कितना चुप रहूं मैं? सब हम लोगों से बदतमीजी से बात करेंगे, हम लोगों को ताना देंगे तो क्या मैं चुप रहूं? इतना भी ना बोलूं? अपने हक के लिए बोलना चाहिए जिमीना। हाँ ताई, मुझे पता है कि तुम जो भी कह रही हो वो सही कह रही हो, पर तुम्हें पता है कि मैं सब क्यों करती हूँ? आखिर सच सुन लो,
तुम मेरी इकलौती बहन होता है, तुम्हारे अलावा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे का सुख दुख है ताई, तो तुम ये बात को क्यों नहीं समझती हो? मैं जानती हूँ हम दोनों के ऊपर सब लोग बहुत बुरी नजर रखते हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा नहीं है। इस बात को तुम क्यों नहीं समझती हो ताई? तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो? मुझे पता है तुम्हारे अंदर इस बात का गुस्सा है कि हमारे मम्मी पापा हमें क्यों छोड़कर चले गए। इस कारण हमें प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। ये बात तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो और ये बात मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। पर ताई तुम ही समझो ना, हमारी इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तुम ही मेरी सब कुछ हो। ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मेरी बहन, पर मैं क्या करूँ? सब लोग हमें इस तरीके से टॉर्चर करेंगे तो ये तो सही नहीं है ना। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। पर जिमीना, तुम इतना ही कह रही हो तो तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे लिए तुम्हें अपने आप को शांत करना होगा। हम आखिर कितने टाइम से सबसे लड़ते आ रहे हैं, पर इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। इसलिए अब हमें अपनी जिंदगी में खुश रहना होगा। तो अब बातें बहुत हो गई, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए, है ना? तो चलो जल्दी से घर चलते हैं। अरे जिमीना, क्या कर रही हो? जल्दी आओ, खाना लग गया है। आज खाने में क्या है दीदी? अरे फिर से खिचड़ी? नहीं ना दीदी, आज मुझे खिचड़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आप रोज ही खिचड़ी बनाते हो। जी मीना, हमारे पास खाने के लिए अभी यही है, तो प्लीज यही खा लो ना। अरे जी मीना, कौन आया? जाकर देखो तो। अरे शायद मेरी फेवरेट आ गई। इतना टाइम से इंतजार कर रही थी मैं, इतनी देर से आई है। दीदी अब जल्दी से उनके लिए अच्छा सा खाना बना कर रखो और मैं उनको जल्दी से लेकर आती हूँ। अच्छा रुको, आ रही हूँ। अरे जी मीना, संभल के जाओ, कहीं लग जाएगी। पिछली बार ऐसे ही दौड़ कर गई थी तो पैर में मोच आ गई थी ना। आराम से जाओ, इतना दौड़ो मत। दरवाजा को भी आराम से खोलना। डोंट वरी दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मेरी स्पेशल वाली आई है ना, तो उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे भी आप उनकी चिंता मत करो, मैं उनको जल्दी से लेकर आती हूँ। अरे जी मीना, आराम से जाओ, लग जाएगी। ये लड़की भी ना इतना तेज दौड़ कर गई, फिर से कहीं लग जाएगी तो मेरा ही सर खाएगी। अरे जिमीना, ओहो, मेरी जिमीना भी ना कितनी भोली है, सबका इतना ख्याल रखती है, सबसे इतना प्यार करती है। पता ही नहीं इतनी अच्छी क्यों है, लाखों में एक है मेरी जिमीना। अरे इसके चक्कर में तो मेरा खाना ही जल जाता। अच्छा हुआ मैंने पहले ही देख लिया और मेरा खाना बच गया। अरे जिमीना को कितनी टाइम हो गया आने में। अरे जिमीना, कुछ हेल्प चाहिए क्या? मैं आऊँ? अरे दीदी मैं आ गई। वो क्या है ना, मेरी फेवरेट मेरे लिए कुछ सामान लाई है, तो मैं उसी को उठाने में देर हो गई। अरे दीदी मेरी फेवरेट से मिलो ना, आप यहाँ पर आओ। ये लो मेरी फेवरेट को देखो।